नमस्कार, मैं कविता सिंह और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के 814वें उर्स मुबारक की रौनक लगातार बढ़ रही है। 1 रजब से शुरू हुई जायरीन की आमद आज भी उसी शिद्दत से जारी है। छठी शरीफ की फातिहा मुकम्मल होने के बाद दरगाह में अकीदतमंदों का हुजूम कम नहीं हुआ। अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के 814वें उर्स मुबारक की रौनक लगातार बढ़ती जा रही है। 1 रजब से शुरू हुई जायरीन की आमद आज भी उसी शिद्दत से जारी है। छठी शरीफ फातिहा मुकम्मल होने के बावजूद दरगाह में अकीदतमंदों का हुजूम कम नहीं हुआ। हर तरफ ख्वाजा जिंदाबाद की गूंज सुनाई दे रही है। दरगाह नाजिम मोहम्मद बिलाल खान और अंजुमन सैयद जादगान के सदस्यों के अनुसार इस बार जिला प्रशासन ने उर्स को लेकर बेहतरीन इंतजाम किए हैं। बर्रे सगीर से आए जायरीन की तादाद में भी इस बार खासा इजाफा देखने को मिला। अब सभी की निगाहें 9 रजब पर है, जब बड़े कुल की रस्म अदा की जाएगी। इस मौके पर खुदाम ख्वाजा और दूर दराज से आए अकीदतमंद दरगाह शरीफ को केवड़े और गुलाब जल से महकाएंगे और दरबार के दरो दीवार को अपनी मोहब्बत और अकीदत से चमकाएंगे। गरीब नवाज के दरबार में आज नवी की शब रहेगी और आज रात से ही तमाम ज़ायरीन जो यहाँ पर मौजूद रहेंगे वो कुल की रस्म अदा सुबह होती है, लेकिन ज़ायरीन जो है रात से गुसल केवड़ा गुलाब जल जो है यहाँ से पूरी दरबार की जो बारगाह जो दीवारें हैं यहाँ पर उन दीवारों को धोना शुरू कर देते हैं और अपनी अकीदत से उन पानी को बोतल में भर करके ले जाते हैं। तो ख्वाजा साहब के दरबार में हर साल ज़ायरीनों के यही इसी तरह के तांते लगे रहते हैं और ख्वाजा साहब के दरबार में उमड़े रहते हैं ज़ायरीन, और उन ज़ायरीनों को ख्वाजा साहब जब जैसे बुलाते हैं गरीब नवाज के दरबार में हाजिर हो जाते हैं। जो गैर हाजिर हैं, किसी मजबूरी के तहत यहाँ पर नहीं आए हैं, तो सभी खुद्दाम ख्वाजा उन सभी के लिए दुआएं करते हैं कि गरीब। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के आपातकालीन वार्ड से गंभीर लापरवाही देखने को मिली। आज सुबह घर की छत से गिरकर घायल हुए एक बच्चे को परिजन तत्काल इलाज के लिए जयलन अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन इमरजेंसी वार्ड में ना तो वार्ड बॉय मौजूद था और ना ही कोई स्टाफ सही दिशा निर्देश देने वाला मौजूद था। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के आपातकालीन वार्ड से गंभीर लापरवाही देखने को मिली। आज सुबह घर की छत से गिरकर एक घायल हुए बच्चे को परिजन तत्काल अजमेर के जयलन अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड लेकर पहुंचे, लेकिन इमरजेंसी वार्ड में ना तो वार्ड बॉय मौजूद था और ना ही कोई स्टाफ सही दिशा निर्देश देने वाला। स्थिति इतनी अव्यवस्थित रही कि परिजनों को यह तक नहीं पता कि कौन सा वार्ड कहां स्थित है। मजबूरन घायल बच्चे को उठाकर वो खुद ही इमरजेंसी वार्ड में इधर उधर भटकते नजर आए। परिजनों ने परेशान होते हुए अस्पताल प्रशासन से उचित व्यवस्था की मांग की है। इसका नाम विज्ञान से क्या छत पे से गिर गया था, तो मैं इसको इमरजेंसी में लेके आया। तो सर वाइट बोर्ड तो होना चाहिए ना यहाँ पे, क्योंकि इधर उधर अब माँ बाप मेरे पेरेंट्स से लेके जाएंगे, पेरेंट्स तो पहले परेशान हो रहे हैं। अब मेरे को 60 वार्ड में जाना, मुझे नहीं पता 60 वार्ड कहाँ पे है। कोई वार्ड बॉय कोई भी नहीं है यहाँ पर? यहाँ पे नहीं है सर, तो मुझे यही ऑर्डर कि आप लेके चले जाओ आप। अजमेर में अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए NSUI ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। NSUI जिला अध्यक्ष अंकित घारू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने ऑक्सीजन मास्क लगाकर गवर्नमेंट कॉलेज से केसरगंज तक मशाल जुलूस निकाला और केंद्र सरकार के कानून के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अजमेर में अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए NSUI ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। NSUI जिला अध्यक्ष अंकित घारू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने ऑक्सीजन मास्क लगाकर गवर्नमेंट कॉलेज के केसरगंज तक मशाल जुलूस निकाला और केंद्र सरकार के कानून के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं के हाथों में अरावली बचाओ लिखी तख्तियां भी शामिल थी। NSUI ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार द्वारा अरावली पर्वतमाला की 100 मीटर से कम ऊंची श्रृंखलाओं को ध्वस्त करने पर्यावरण के लिए घातक है। NSUI जिला अध्यक्ष अंकित घारू ने कहा कि पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ये किया जा रहा है, जिसे NSUI का हर कार्यकर्ता सिरे से खारिज करता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर केंद्र सरकार ने इस फैसले पर निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। अंकित घारू ने आगे बताते हुए कहा कि अरावली पर्वतमाला के नष्ट होने से ऑक्सीजन में भारी कमी हो सकती है और आने वाले समय में लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर मास्क पर निर्भर होना पड़ेगा। उन्होंने साफ कहा है कि यदि सरकार के निर्णय वापस नहीं लिए गए तो संसद का घेराव किया जाएगा। NSUI ने मशाल जुलूस माध्यम से केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए अरावली पर्वतमाला के संरक्षण की मांग की है। हमारा मशाल जुलूस है, जिस
प्रकार ही केंद्र में बैठी तानाशाही सरकार जो कि 100 मीटर से नीचे की पहाड़ी को अरावली श्रृंखला से दूर रख रही है, अरावली नहीं मान रही है, उसको लेकर आज युवा सड़कों पर उतरा है। ये चिंगारी जलाकर हमने सरकार को जगाने का प्रयास किया है और मास्क लगा के हमने ये बताया है कि आने वाले समय में अगर अरावली जैसी पहाड़ी अगर कटती है, अवैध खनन अगर किया जाता है तो कहीं ना कहीं उससे जल की कमी होगी और हमें ऑक्सीजन की कमी होगी। तो आने वाले वर्तमान समय के अंदर हमें इस तरीके का ऑक्सीजन लगा के चलना पड़ेगा। तो ये हमने सरकार को चेताया है कि आप इस तरीके की जो अवैध खनन मतलब जो ऐसे लोगों को आप ऐसा तरीके का व्यापार देना चाहते हो, हमारी पहाड़ियों को आप उजाड़ना चाहते हो, तो उसको लेकर आज हमने सड़कों पर चल के सरकार से मांग की है कि अपना जो कानून जो आपने पास किया है उसको वापस लिया जाए और आम जन को वे लोगों को राहत दी जाए। उसको लेकर आज हमने गवर्नमेंट कॉलेज से लेकर केसरगंज तक आज हमने मशाल जलाकर सरकार को चेताने का काम किया है। अगर सरकार अभी भी नहीं मानी तो हम सड़क से लेकर संसद तक घेरने की प्रयास करेंगे और सरकार को जितना हो सकेगा जगाने का प्रयास करेंगे। और इस सरकार में देख सकते हैं आप बेरोजगारी बढ़ रही है, महिला अत्याचार बढ़ रहे हैं और देख सकते हैं कि इससे बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है कि हर साल ये सरकार रोजगार देने का बात करती है और वो रोजगार है नहीं। और महाविद्यालय के अंदर भी ये जो सेमेस्टर प्रणाली लागू की है उससे छात्रों को हाथ पहुँची है। हम सरकार से मांग करते हैं कि आप इस तरीके का नियम जो आपने पास किया उसको वापस लेके। अजमेर शरीफ में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के 814वें उर्स मुबारक की रौनक पूरे शबाब पर है। उर्स के मौके पर मुल्क भर से अकीदतमंदों के साथ साथ सियासतदानों में भी दरगाह शरीफ में आमाद जारी है। उर्स के मौके पर कई सियासी शख्सियतों की चादर ख्वाजा साहब के आस्थाने पर पेश की जा रही है। अजमेर शरीफ में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के 814वें उर्स मुबारक की रौनक पूरे शबाब पर है। उर्स के मौके पर मुल्क भर से अकीदतमंदों के साथ साथ सियासतदानों की भी चादर दरगाह में पेश की जा रही है। उर्स के मौके पर कई सियासी शख्सियतों की चादर ख्वाजा साहब के आस्थाने पर पेश की जा रही है। इसी कड़ी में कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर BZ जमीर अहमद खान की अकीदत की चादर अजमेर पहुंची। ये चादर बेंगलुरु के सैयद खलील अहमद द्वारा दरगाह लाई गई, जिनमें उन्होंने पूरे अदब और एहतराम के साथ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाना शरीफ पर पेश की और मुल्क में अमन और भाईचारे खुशहाली की दुआ मांगी। मुल्क के बड़े मुस्लिम लीडरों में शुमार जमीर अहमद खान की अजमेर दरगाह से गहरी अकीदत रही और वह समय समय पर ख्वाजा साहब की बारगाह में अपनी हाजिरी और चादर पेश करते रहे हैं। वालेकुम। आज उर्स के मौके पर हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में ये चादर BZ जमीर खान साहब की तरफ से पेश करी जा रही है, जो कि हाउसिंग और वक्फ मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के। ये चादर अमन और सुकून का पैगाम लेके आती है वहाँ से, और हम तमाम मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब के लिए दुआ करते हैं कि सब मिलजुल के रहें देश के अंदर, और सब के लिए ये दुआ करते हैं कि गरीब नवाज सबकी मुश्किलों को आसान फरमाए, सबको कामयाबी कामरानी अता फरमाए। और BZ जमीर खान साहब से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको और उनकी पूरी पार्टी को सलामती की दुआ करते हैं। गरीब नवाज सबकी मुश्किलों। मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के तहत अब तक आवास नहीं मिलने से परेशान आवेदकों ने आज पुष्कर SDM कार्यालय पहुंचकर उपखंड अधिकारी के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के तहत अब तक आवास नहीं मिलने से परेशान आवेदकों ने आज पुष्कर SDM कार्यालय पहुंचकर उपखंड अधिकारी के नाम तहसीलदार इंद्रजीत चौहान को एक ज्ञापन सौंपा। आवेदकों ने शामिल अशोक सिंह और अन्य लोगों ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अल्प आय वर्ग के लिए बनाए गए इस प्रोजेक्ट में नगर पालिका के द्वारा स्थानीय भूमि पर टाउनशिप और ग्रुप हाउसिंग विकसित की गई थी, जिसमें EWS के लिए 3,90,000 और LIG के लिए 6 लाख रुपए जमा करवाने थे। आवेदकों का कहना है कि योजना को शुरू हुए 10 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक किसी को आवास का कब्जा नहीं दिया गया। जब भी वह नगर पालिका पहुंचते हैं तो उन्हें टाल मटोल भरोसे जवाब देकर लौटा दिया जाता है। उन्होंने बताया कि 7 अक्टूबर 2024 को SDM कार्यालय में लिखित शिकायत भी दी थी, लेकिन आज तक उसका कोई जवाब नहीं मिला। इस बीच नगर पालिका की ओर से 30,000 रुपए अतिरिक्त जमा करवाने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि सभी मामलों की निष्पक्ष जांच हो और जिन लोगों ने योजना के तहत सभी नियमों का पालन करते हुए राशि जमा करवाई थी, उन्हें जल्द से जल्द पूर्ण आवास पर कब्जा प्रदान किया जाए। यहाँ पुष्कर के अंदर मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो फ्लैट बने हैं
उसके बारे में हम सब लोग इकट्ठे होकर के यहाँ आए हैं। ना तो हमारे को फ्लैट दिए गए हैं और आज से 3 साल पहले लोन हो चुका है और पैसे हम जमा करा चुके हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पे 30,000 रुपये का और सब के ऊपर आर्थिक भार डाल दिया गया है। इस वजह से हम लोग यहाँ आए हुए हैं। ना अभी तक हमारे को फ्लैट दिए गए। फ्लैट में पूरा काम हो गया? फ्लैट में पूरा काम नहीं हुआ, संतुष्टिपूर्ण कार्य कुछ भी नहीं हुआ उसमें। ना अभी तक रोड हुई है, ना अभी तक पानी की व्यवस्था हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसके नाम ज्ञापन सौंपा और क्या पूरी मांग? हमने SDM साहब के नाम ज्ञापन सौंपा। हमारे पुष्कर में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत हमारे जो वो फ्लैट खुले हुए हैं उनको आज 10 वर्ष पूर्ण हो गए, अभी तक हमको नहीं सौंपा गया। और आज जब हम सौंपने की बात हो रही है तो हमको बोल रहे हैं 30,000 रुपये और जमा कराओ। इसलिए सब ने मिलकर इनका विरोध कर रहे हैं क्योंकि हमने पूरे पैसे भी जमा करवा दिए और मजदूरी करने वाले हम सब लोग हैं। इसके लिए आज आके हम SDM साहब को ज्ञापन सौंपा है और अभी मोहल्ला है कि सर आने के बाद हम सब बैठ कर बात करेंगे उनको प्रशासन सबसे मिल के। फिर आपको आवटन ये मकान के लिए हमने दिया था तो हमको 30,000 और मांग रहे हैं। 30,000 हम सर गरीब आदमी कहाँ से लाए? हम किराए के मकान में रह रहे हैं, वो उसका दे या 30,000 कहाँ से लाए? और हमारे तो यही मांग है कि हम हमारे पास नहीं है 30,000, हमारा नहीं देना। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा के निर्देशन पर पुष्कर में अरावली बचाओ संदेश को लेकर रैली निकाली गई। ये रैली पूर्व विधायक और वर्तमान कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष नसीम अख्तर के नेतृत्व में ब्रह्मा मंदिर से शुरू हुई और अंबेडकर सर्किल तक पहुंचकर संपन्न की गई। कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा के निर्देशन पर आज पुष्कर में अरावली बचाओ संदेश को लेकर एक रैली निकाली गई। ये रैली पूर्व विधायक और वर्तमान कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष नसीम अख्तर के नेतृत्व में ब्रह्मा मंदिर से शुरू हुई और अंबेडकर सर्किल तक पहुंचकर संपन्न की गई। रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और अरावली संरक्षण को लेकर सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की है। जानकारी देते हुए पूर्व विधायक नसीम अख्तर ने कहा कि अरावली पर्वतमाला को बचाना सिर्फ पर्यावरण नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की लड़ाई भी है। वहीं पुष्कर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संजय जोशी ने सरकार से अवैध खनन पर सख्त कार्यवाही की मांग रखी। कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन पिछले काफ़ी समय से चल रहा। हमारे राहुल गांधी जी खड़के साहब ने अरावली बचाने की जो मुहिम चलाई है उसके तहत हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर सभी जिला मुख्यालयों पर पैदल मार्च निकालकर अरावली बचाओ मार्च किया गया। कल जिला मुख्यालय पर किशनगढ़ में किया गया। आज हमारे पुष्कर ब्लॉक के संजय जोशी और सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा हम सब लोगों ने पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर से लेकर अंबेडकर सर्किल तक अरावली बचाओ मार्च किया गया। क्योंकि ये बीजेपी की सरकार अरावली को कहते हैं कि 100 मीटर में अरावली नहीं है। अरावली तो पूरे राजस्थान के कण कण में बसी हुई है। अरावली 100 मीटर में नहीं है, इसीलिए तो 100 मीटर का दायरा ख़त्म कर रहे हैं। इसलिए ख़त्म करेंगे इनके पूंजीपति दोस्तों को खनन के लिए देना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी हमारे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि अरावली बचाने के लिए हमारे कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर आकर अरावली बचाओ गांव-गांव ढाणी मंडल स्तर तक जाएगा। ब्लॉक तक हमने पैदल मार्च किया और हम लोगों को जागरूक करेंगे ताकि जनता भी इस अभियान से जुड़े और अरावली बचाने का संदेश हर गांव ढाणी तक जाए। और जो बीजेपी की सरकार है जो अरावली को
खंड खंड करना चाहती, उसके लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा अरावली बचाओ अभियान के लिए जब तक ये अपना आदेश वापस नहीं ले ले तब तक हम लोग ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। अजमेर जिले की अधिकांश जो पहाड़ियाँ हैं वो 100 मीटर के दायरे के अंदर ही है, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? मैं तो कहती हूँ इसको अरावली बचाने के लिए हम तो चाहेंगे कि अरावली बचे। अरावली है तो जीवन है, अरावली है तो पर्यावरण है, अरावली है तो देश में आज अजमेर की बात करें, राजस्थान की बात करें, राजस्थान तो अरावली पहाड़ी से घिरा हुआ है। हम पुरजोर तरीके से अरावली को बचाने के लिए पूरी मुहिम चलाएंगे। अरावली बचाने के लिए पैदल मार्च कर रही है कांग्रेस। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर पूरे जिलों में किया गया, ब्लॉकों में किया गया, मंडलों में किया जाएगा। हम चाहते हैं कि अरावली बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता हर मोर्चे पर डटा हुआ है। वो तो हम तो कहेंगे जब तक हमारे पास पूरे नहीं आएंगे तब तक हम तो अरावली बचाने का ऐसे ही मुहिम करते रहेंगे, क्योंकि अरावली है तो सब है। अरावली के पहाड़ी के नीचे ब्रह्मा मंदिर, अरावली पहाड़ी के नीचे पहाड़ी पर सावित्री माता है और पूरे मंदिर आस्था के केंद्र पहाड़ी अरावली की पहाड़ी पर हैं, आस्था के केंद्र। और ऋषि मुनियों ने यहाँ अरावली की पहाड़ियों में तपस्या की है, तो अरावली बचेगी तो हम बचेंगे, हमारे आस्था के केंद्र बचेंगे। डेयरी एवं गुमटी संगठन के प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से अजमेर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। संगठन का कहना है कि मार्ग अधिकार के अंतर्गत आने वाले गुमटियों पर कार्यवाही की जा रही है, जबकि ये गुमटियां मुख्यमंत्री योजना के तहत स्वीकृत है। अजमेर डेयरी और गुमटी संगठन के प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से अजमेर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संगठन का कहना है कि मार्ग अधिकार के अंतर्गत आने वाली गुमटियों पर कार्यवाही की जा रही है, जबकि ये गुमटियां मुख्यमंत्री योजना के तहत स्वीकृत की गई है। प्रतिनिधियों ने बताया कि विकास प्राधिकरण की ओर से राज्य सरकार को एक पत्र भेजा गया है, जिसमें गुमटियों की लीज बढ़ाने और आगे के मार्गदर्शन की मांग की गई है। गुमटी संगठन ने यह भी सवाल उठाया है कि जब मित्तल हॉस्पिटल के पास मार्ग अधिकार में ठेके पर काम चल रहा है तो क्या वह कार्यवाही न्याय संगत है। इसी के तहत क्षेत्रपाल हॉस्पिटल के पास भी मार्ग अधिकार क्षेत्र में ठेका संचालन पर आपत्ति जताई गई। संगठन का आरोप है कि कई स्थानों पर ऐसे कार्य चल रहे हैं, लेकिन कार्यवाही केवल गुमटी संचालकों पर की जा रही है, जो उचित नहीं है। इस सभी बिंदुओं को ध्यान में सुनते हुए जिला कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि सभी तथ्यों की जांच कर उचित निर्णय लिया जाएगा। संगठन ने जल्द से जल्द जांच पूरी कर निष्पक्ष कार्यवाही की मांग की है। आज हमने डेयरी और गुमटी एसोसिएशन के बैनर पे अजमेर विकास प्राधिकरण के चेयरमैन और जिला कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया है। उसके अंदर ज्ञापन के अंदर हमने उल्लेखित किया, उनसे वार्ता की कि साहब ये मार्गाधिकार के अंदर आप बता रहे हो गुमटियां कहाँ से आती है, तो मुख्यमंत्री योजना के तहत अलॉटमेंट करी हुई है। तो चेयरमैन साहब ने कहा बिल्कुल सही बात है, मैंने इसको दिखवाया है और मैंने राज्य सरकार को एक पत्र भी जारी किया है विकास प्राधिकरण से कि भाई इनकी लीज बढ़ाई जाए और इनके बारे में मार्गदर्शन मांगा है मैंने, तो उसका भी जवाब आ जाएगा। मैं खुद नहीं चाहता कि किसी का रोजगार उजड़े, ये जिला कलेक्टर महोदय ने हमें कहा है। तो हमने जिला कलेक्टर महोदय को आज जो पुष्कर के पूर्व विधायक है डॉक्टर श्री गोपाल भाई थी, उन्होंने भी वार्ता करी थी फोन से और उन्होंने एक पत्र जारी किया था लिख के, वो भी जिला कलेक्टर महोदय को हमने सौंपा है। और जिला कलेक्टर महोदय से हमने लिखित में ये भी दिया है गुमटी एसोसिएशन के उस पे पत्र पे कि भाई आप ये बताइए कि मित्तल हॉस्पिटल के अंदर जो मार्गाधिकार में ठेका चल रहा है क्या वो न्याय संगत है क्या, या जो आपके क्षेत्रपाल जो हॉस्पिटल है वहाँ पे जो मार्गाधिकार के अंदर जो उसका वाहन का जो ठेका चल रहा है वो न्याय संगत है क्या। डीसी ऑफिस के सामने जो मेन रोड के ऊपर जयपुर रोड में जहाँ ये न्यायालय है वहाँ पे ये ठेका चल रहा है रोड के ऊपर, ये मार्गाधिकार में ये न्याय संगत है क्या। दूसरा, वाहन के लिए आप देख लीजिए जो ट्रैफिक की गुमटियां हैं, आपके जो साइकिलों के लिए जो बड़े बड़े पिंजरे बना रखे थे वो मार्गाधिकार में नहीं है क्या, सुलभ शौचालय मार्गाधिकार में नहीं है क्या। तो इस तरीके से हमने आज कलेक्टर महोदय से ये गुहार लगाई और कलेक्टर महोदय ने कहा मैं इनकी जांच कराऊंगा बकायदा, अगर ये मार्गाधिकार में आते हैं तो गुमटी भी नहीं हटेगी। और हमने कहा इतने डेयरी बूथ है वो भी तो मार्गाधिकार में आते ही होंगे ना, तो फिर गुमटी को ही क्यों उठा। अजमेर के सिविलांस थाना क्षेत्र में बीती रात एक अधिवक्ता के कुर्सी पर बैठने की बात को लेकर कहासुनी हो गई और ढाबा संचालक के बीच विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया।
वकीलों ने ढाबा संचालक सर्वेश्वर वैष्णव के खिलाफ सामूहिक रूप से मुकदमा दर्ज करवाया है। जानकारी के अनुसार अधिवक्ताओं का आरोप है कि ये ढाबा संचालक के लिए हुए विवाद और कथित दुर्व्यवहार को लेकर पूरे मामले में गंभीरता नहीं दिखाई गई, जिसके बाद सामूहिक रूप से थाने पहुंचकर और लिखित में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। अजमेर के सिविलांस थाना क्षेत्र में बीती रात एक अधिवक्ता की कुर्सी पर बैठने की बात को लेकर कहासुनी हो गई और ढाबा संचालक के बीच हुए विवाद ने नया मोड़ ले लिया। वकीलों ने ढाबा संचालक सर्वेश्वर वैष्णव के खिलाफ सामूहिक रूप से मुकदमा दर्ज करवाया है। जानकारी के अनुसार अधिवक्ताओं का आरोप है कि ढाबा संचालक के साथ हुए विवाद और कथित दुर्व्यवहार को लेकर पूरे मामले में गंभीरता नहीं दिखाई गई, जिसके बाद वो सामूहिक रूप से थाने पहुंचे और लिखित रिपोर्ट सौंपी। इस दौरान जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थाने पहुंचे और उचित और त्वरित कार्यवाही की मांग की। उन्होंने कहा कि मामला सिर्फ एक वकील का नहीं बल्कि पूरे अधिवक्ता समाज की गरिमा से जुड़ा हुआ है। घटना के बाद अधिवक्ताओं में नाराजगी साफ देखी जा रही थी और उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं। शनिवार के दिन रात को 10 बजे करीब में बस स्टैंड निजी काम से आया था। मेरे पैर में मोच होने के कारण मैंने आयुष भैया को फ़ोन किया कि भैया मेरे पैर में मोच है, आप मुझे लेने आइए। आयुष भैया वहाँ पर आए तो उन्होंने बोला कि चेयर रखी है पान वाले के पास में, वैष्णव ढाबा है, बोला चेयर रखी है, चेयर पे बैठ जा। मैं चेयर पे बैठने लगा तो वैष्णव ढाबे का मालिक आया, जो मुझे अच्छी तरह से जानता है, वो मुझसे परिचित है, हम साथ में काम किए हुए हैं। तो उसने बोला कि ये चेयर तेरे बैठने के लिए नहीं है। तो मेरे साथ वालों ने सबने बताया कि हम अधिवक्ता है, बोला अधिवक्ता होगा तो होगा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और तुम ये ब्राह्मणों और वैष्णवों का ढाबा है, यहाँ तुम्हारी बैठने की औकात नहीं है, तुम नीच जात वाले हो, यहाँ से चले जाओ। इसके बाद आयुष भैया ने और मेरे साथ वाले अधिवक्ता ने उसको समझाइश का प्रयास किया तो वो हम उसके स्टाफ वाले और हमारे साथ मारपीट करने लगे। क्या जाति सूचक शब्द थे? जातिक सूचक शब्द करने लगे, तुम सरगरे हो, यहाँ बैठने की औकात नहीं है, तुम नीच जात के हो, तुम्हारी जूती के बराबर हो, तुम यहाँ बैठ नहीं सकते। उसके बाद वो भैया ने उनको समझाने का प्रयास किया तो उसके स्टाफ वाले सब आकर उनसे मारपीट वगैरह करने लगे। उसके बाद वो थाने में आते हैं और हमारे खिलाफ झूठे एफआईआर दर्ज करवाते हैं। कब की घटना है? ये 27 तारीख की घटना है। मेरे पैर में मोच होने के कारण मैं कल उपस्थित नहीं हो पाया। आज मेरे पैर में बिल्कुल ठीक होने के बाद मैंने सभी अधिवक्ता को सूचना करके फिर मैं यहाँ पर। अजमेर के जीएलओ ग्राउंड में प्रगतिशील राजपूत सभा की ओर से 2 दिवसीय खेल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के लोगों ने उत्साह के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रतिभागियों ने विभिन्न खेलों में अपने कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। आयोजकों का मुख्य उद्देश्य खेल भावना को बढ़ावा देना है, समाज में एकता मजबूत करना और आपसी भाईचारे को प्रोत्साहित करना है। आयोजकों का कहना है कि ऐसे कार्यक्रम युवाओं में ऊर्जा और सकारात्मकता लाते हैं। अजमेर में जीएलओ ग्राउंड में प्रगतिशील राजपूत सभा की ओर से 2 दिवसीय खेल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के लोगों ने उत्साह के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रतिभागियों ने विभिन्न खेलों में अपने कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य खेल भावना को बढ़ावा देना और समाज में एकता मजबूत करना और आपसी भाईचारे को प्रोत्साहित करना है। आयोजकों का कहना है कि ऐसे कार्यक्रम युवाओं में ऊर्जा और सकारात्मकता लाते हैं। समाज के अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि राजपूत समाज हर वर्ष युवाओं के लिए खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करवाता रहा है और इस परंपरा को जारी रखते हुए इस वर्ष भी 28 और 29 नवंबर को 2 दिवसीय आयोजन रखा गया है। उन्होंने बताया कि इस बार क्रिकेट की लगभग 7 टीमों ने हिस्सा लिया है। फाइनल मुकाबले के बाद विजेता टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद रेस प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को गोल्ड मेडल प्रदान किए जाएंगे। प्रताप सिंह चौहान ने यह भी बताया कि प्रतियोगिता का आयोजन समाज द्वारा पिछले 15 से 20 वर्षों से लगातार किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं में खेल भावना, अनुशासन और समाज के प्रति एकता का संदेश फैलाना है। ये जीएलओ ग्राउंड में रखा गया है। मैं प्रताप सिंह चौहान प्रगतिशील राजपूत समाज का अध्यक्ष हूँ। हर साल हमारी राजपूत समाज की तरफ से युवाओं को खेलकूद प्रतियोगिता के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस वर्ष भी 28 और 29 दिसंबर को ये खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजित किया गया है। इसमें पहले क्रिकेट की 7 टीमें भाग ले रही है और इसमें जो फाइनल होने चुनाव होने के बाद में इनको ट्रॉफी दी जाएगी। कल जो है रेस प्रतियोगिता होगी, उसमें भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने वालों को प्रोत्साहन के तौर पे हम मेडल। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।